Hello students, I am Anurag Rai. In this video, I am going to explain chapter 3 from Poetry, Special English, class 9th, NCERT. The name of the poem is Rain on the Roof, written by Coates Kinney. So, as the title of the poem, Rain on the Roof, clearly shows that the poet Coates Kinney has written the poem about rain. In this poem, the poet Coates Kinney describes his feelings during rain. He also recollects his memories of past in the poem. So, we will start the thorough translation of the poem from English to Hindi. But before translating the poem, I would like to read some questions written above the poem. So, the questions are: when the sky is covered with dark clouds and it starts raining, have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? जब आसमान, इसका मतलब है कि जब आकाश गहरे काले बादलों से ढक जाता है और बारिश होने लगती है, तो क्या कभी आपने छत के ऊपर बारिश की आवाज़, पैटर जो कहते हैं, वो बारिश की बूंदों के पड़ पड़ करके छत पर या किसी टीन आदि पर गिरने की आवाज़ को पैटर का साउंड कहते हैं। तो क्या कभी आपने बारिश की बूंदों की छत पर गिरने की आवाज़ सुनी है? What thoughts flashed through your mind as you heard this melody of nature? लेखक कहता है कि जब आप प्रकृति की इस मधुर ध्वनि को सुनते हैं, तब आपके मन में कौन से विचार गुजरते हैं? Read the poem to find out what the poet dreamed of while listening to the rain. इस पूरी पोएम को पढ़िए, ये पता लगाने के लिए कि बारिश की आवाज़ को सुनते समय लेखक किस प्रकार के सपने देखता है या किस प्रकार के ख्यालों में खोता है। सो आवर पोएम स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर ओवर ऑल द स्टारी स्पेयर्स एंड द मेलनकोरी डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स। तो लेखक ये 4 लाइनों में कहता है कि जब ह्यूमिड माने नमी से भरे, शैडोज़ यहाँ पर वो क्लाउड्स के लिए प्रयोग कर रहा है, और होवर का मतलब होता है मंडराना। जब नमी से भरे, पानी से भरे बादल मंडराते हैं, ओवर ऑल द स्टारी स्पेयर्स। कहाँ? स्टारी स्पेयर्स का मतलब है कि स्काई फुल ऑफ स्टार्स, तारों से भरे हुए आसमान पर। तो लेखक कहता है कि जब तारों से भरे हुए आसमान पर नम बारिश के बादल मंडराते हैं, तो क्या होता है? एंड द मेलनकोली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स। और जब बारिश होने लगती है तो रात का जो उदासी से भरा अंधकार होता है, वो हल्के से वर्षा की उन बूंदों से या वर्षा रूपी उन आंसुओं से रात के अंधकार का जो उदासी होती है वो पोंछ दी जाती है, पुछ जाती है। What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. अब यहाँ पर ब्लिस का मतलब है आनंद या ब्लेसिंग। कॉटेज चैम्बर का अर्थ है लेखक अपने बेडरूम के लिए प्रयोग करता है। तो लेखक कहता है व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड। लेखक कहता है कि अपने बेडरूम में लेट कर तकिए पर लेटना, जिससे सिर के दबाव से तकिया दब जाए, और लेट करके बड़े आराम से छत के ऊपर होती हुई बारिश की आवाज़, पड़ पड़ पानी की बूंदों की गिरने की आवाज़ को सुनना, इसमें कितना आनंद है, कितनी परम आनंद की अनुभूति
होती है। आगे लेखक कह रहा है एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज़ एन इको इन द हार्ट। टिंकल का मतलब होता है खनखनाहट या झंकार की आवाज़। शिंगल्स का मतलब होता है छत पर जो लकड़ी के तख्ते लगे होते हैं, कई मकानों में लकड़ी के जो छत होती हैं उनमें लकड़ी के तख्ते लगे रहते हैं। इको का मतलब होता है आवाज़ की गूंज या आवाज़ का वापस लौट कर आना, प्रतिबिंब। एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। बिजी बीइंग का मतलब है ह्यूमन बीइंग, और यहाँ पे ह्यूमन बीइंग पोएट अपने आप को मान के चलता है। तो इन 4 लाइनों का अर्थ क्या है? एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज़ एन इको इन द हार्ट। लेखक कहता है कि जब लकड़ी के तख्तों पर पानी की बूंदों की झंकार या खनखनाहट पड़ती है तो उसकी आवाज़ दिल में, हृदय में वापस लौट कर गूंज कर इको होती हुई सुनाई देती है। एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। और इस व्यस्त मन में यानी कवि के स्वयं के अंदर हज़ारों कल्पनाओं से भरे सपने उपजने लगते हैं, उत्पन्न होने लगते हैं। एंड 1000 रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ। और जब ऐसी बारिश की आवाज़ कवि सुनता है और जब उसके मन में हज़ारों सपने उपजने लगते हैं तो क्या होता है? हज़ारों यादें भी, पास्ट की, गुज़रे हुए समय की हज़ारों यादें भी अपना ताना बाना बुनने लगती हैं। यानी कि पास्ट की जो यादें हैं वो भी उभर कर निकल के आने लगती हैं। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ। जब कवि छत के ऊपर वर्षा की, बारिश की पैटर यानी पड़पड़ाहट की आवाज़ को सुनता है, तब ये सब होता है। क्या चीज़ें होती हैं कि कवि कई सारी कल्पनाओं से भरे सपनों में डूब जाता है, कई सारे सपने देखने लगता है और हज़ारों पास्ट की यादें अपना ताना बाना फिर से बुनने लगती हैं। यानी कवि को पास्ट की यादें फिर से आने लगती हैं। नाउ द लास्ट एंड द थर्ड स्टेंजा स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज शी यूज्ड इन ईयर्स एगोन। लेखक कहता है कि अब उन यादों में, वो पास्ट की जो यादें आने लगती हैं, उन यादों में उसे उसकी माँ की याद आती है। एज शी यूज्ड इन ईयर्स एगोन टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स अर शी लेफ्ट दैम टिल द डॉन। यहाँ पर अर का मतलब है द पोएटिक वर्ड फॉर बिफोर। बिफोर के लिए एक कविता में प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। तो अब इन 4 लाइनों में कवि कहता है नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर। अब उन पास्ट की यादों में मेरी माँ आती है। एज शी यूज्ड इन ईयर्स एगोन टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स अर शी लेफ्ट दैम टिल द डॉन। और कहता है कि जैसे कि मेरी माँ, कवि की माँ जो कि अब नहीं है, अब जीवित नहीं है, तो कवि कहता है कि जैसे कि मेरी माँ वर्षों पहले मुझे बहुत प्रेम किया करती थी और मुझे अपना डार्लिंग, अपना चहेता माना करती थी और मुझे सुबह देर तक सोते रहने देती थी और मीठे मीठे मधुर सपनों में खोए रहने देती थी। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन। अब ये लास्ट की 4 लाइनों में लिस्ट का मतलब यहाँ पे लेसन से है, यानी कि सुनना, और रिफ्रेन का मतलब है द साउंड ऑफ द रेन। रिफ्रेन शब्द का प्रयोग जहाँ ये जो किया गया है, इसका मतलब है बारिश की आवाज़। तो लास्ट की 4 लाइनें मैं फिर से पढ़ता हूँ। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी। लेखक कहता है अरे मुझे इस बारिश को देखकर, इस बारिश की आवाज़ सुनकर ऐसा महसूस होता है कि जैसे मेरी माँ मुझे फिर से अपने वही प्यारे और चाह भरी निगाहों से, मेरी माँ जैसे मुझे फिर से देख रही हो। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन। तो लेखक कह रहा है कि जब मैं बारिश की आवाज़ को, ये आवाज़ जो कि छत पर लकड़ी के तख्तों पर बारिश की बूंदों के तेज़ तेज़ पड़ने पर ये जो पड़पड़ाहट की आवाज़ हो रही है, बारिश की आवाज़ जो हो रही है, इसे जब मैं सुन रहा हूँ तो मुझे
ऐसा ही लग रहा है, ऐसी ही पुरानी याद आ रही है जैसे कि मेरी माँ मुझे फिर से अपने चहेते और प्यार भरे लुक दृष्टि के साथ, जैसे कि मेरी माँ मुझे देख रही हो। तो सो स्टूडेंट्स, दिस वाज आवर पोएम एंड द लाइन बाय लाइन थॉरो एक्सप्लेनेशन of the poem in Hindi. So if you like my video, please subscribe my YouTube channel Anurag Rai English Tutor for watching my more videos.